उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का पर्व आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो। क्या करूँ बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है, अगर राखियाँ समय से नहीं बनी तो मैं क्या बेचूंगी। तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर तो मैं बोझ बन गई, ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। बस माँ, तुम में यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ। टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखियाँ बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन, ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी, मुझे वो वाली राखी दिखाना तो, बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़े बड़े दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गयी और इतने सारे पैसे मिले हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा अच्छा, अब तो बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो फिर से राखियाँ बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था और तुम कहती हो कि राखियाँ तैयार नहीं है। एक सप्ताह बाद रक्षाबंधन है, बताओ अब मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड, राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरे दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे रे रे रे, देख रही हूँ आप कब से बोले जा रही हैं। इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। इनकी कोई मजबूरी होगी, तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए मेरी बनाई हुई राखियाँ, आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिनों के अंदर ही टुनटुनी वो ऑर्डर पूरा कर देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी। उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी और टुनटुनी को नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी, तुम बुरा न मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं पूरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपने भाई का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा भाई एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो, ये है मेरे भाई की फोटो। टुनटुनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। मैं समझ गई, तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो। लेकिन दीदी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। टुनी चिड़िया अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह टुनटुनी और चिराग कबूतर की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। रामपुर जंगल में चांदनी कबूतरी अपने पति जग्गू कौवा के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद चांदनी कबूतरी एक बच्ची की मां बनती है, लेकिन वो बहुत ही काली थी, जिस कारण चांदनी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। चांदनी, अरे ओ चांदनी, कब से टूनी रो रही है और तू है कि काम में लगी है? लगता है वो भूखी है, उसे कुछ खिला दे। बहुत प्यार आ रहा है इस काली कलूटी पर, तो तुम ही इसके नखरे उठाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं हर समय इसके पीछे लगी रहूं। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है। ऐसा मत कर चांदनी इसके साथ, ये तेरी ही बेटी है। अगर तू इसे माँ का प्यार नहीं देगी तो कौन देगा? जग्गू के बार बार कहने पर भी चांदनी टूनी पर कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और चांदनी फिर से एक बच्ची की माँ बन जाती है। चांदनी की दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखती है। जब टुनटुनी चिड़िया कुछ बड़ी हो जाती है तब चांदनी उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देती है। टुनटुनी को स्कूल जाता देख टूनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मेरा भी नाम टुनटुनी के स्कूल में लिखवा दो। चुप,
तू स्कूल जाकर क्या करेगी? घर में रह और घर का काम कर। अपना रंग देखा है? कोयले की तरह काली है। अगर तू स्कूल पढ़ने जाने लगेगी तो तुझे देखकर सारे बच्चे डर जाएंगे। चांदनी कबूतरी की ये बातें जग्गू कौवा सुन लेता है और अगले ही दिन जग्गू कौवा टुनी का दाखिला टुनटुनी के स्कूल में करवा देता है। स्कूल में दोनों बहनों को एक साथ देखकर बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। शिल्पा, वो देख, हंस के साथ काली कोयल आ रही है। हाँ रे, इस काली के पास तो मैं क्लास में कभी नहीं बैठूंगी। मुझे काले रंग से चिढ़ है। टुनी, देख रही है ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं। तुम्हें तो मैं दीदी कह के बुला भी नहीं सकती। ऐसा करो, कल से तुम अकेले ही स्कूल आ जाया करना। मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहन की ये बातें सुनकर टुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है। समय बीतने लगता है और दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन चांदनी कबूतरी अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दो। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरा वो दोस्त है ना चंदन, उसका बेटा विदेश में नौकरी करता है। वो टूनी से अपने बेटे की शादी करना चाहता है। मजे की बात तो ये है कि वो कल ही टूनी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन चंदन अपनी पत्नी रंगीली कौवी और बेटा शिवा के साथ टूनी चिड़िया को देखने आता है। टूनी चिड़िया सबके लिए चाय लेकर आती है। उसका रंग देखकर रंगीली कौवी नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक है, पर आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है। अगर आप छोटी बेटी से शादी करना चाहें तो हम तैयार हैं। ठीक है बहन जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं। चांदनी की ये बातें सुनकर जग्गू कौवा उसे एक कोने में ले जाता है। चांदनी, तुम ये क्या कह रही हो? टूनी क्या सोचेगी? तुम चुप रहो जी। इस काली कलोटी के कारण मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। इस तरह टुनटुनी की शादी शिवा से हो जाती है और वो विदेश चली जाती है। अपने पापा को दुखी देखकर टूनी उससे कहती है, पापा, आप दुखी क्यों होते हो? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। टूनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बन जाती है। एक दिन डॉक्टर राघव टूनी से अपने प्यार का इजहार करता है। टूनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टूनी चिड़िया राघव का प्यार स्वीकार कर लेती है और उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। ये बात टूनी अपने माँ बाप को बताती है। पापा, मैं अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर राघव से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। बिटिया, तेरी खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। जल्दी ही टूनी चिड़िया की शादी डॉक्टर राघव से हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। रामपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति चंदू कौवे के साथ रहती थी। चंदू कौवा बर्गर बेचा करता था। बर्गर वाला, ताजा ताजा बर्गर वाला। चंदू भाई, मुझे एक प्लेट बर्गर बनाकर देना। तुम्हारे बर्गर बहुत ही हेल्दी होते हैं। मेरे बच्चे भी तुम्हारे बर्गर को बहुत पसंद करते हैं। कभी उन्हें भी लेकर आऊंगी। हाँ चंदा बहन, मैं सेहत से कोई भी समझौता नहीं करता। तभी मीठी तोती चंदू के पास आती है। चंदू भैया, जल्दी घर चलो। टुनटुनी भाभी को बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है। तुम जल्दी घर जाओ। चंदू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया है। चंदू कौवे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी का नाम टूनी रखूं। ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम टूनी रखती है। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी होने लगती है। तब एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, अब आपको और कमाना होगा। हमें अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। उसके सारे डिमांड भी पूरे करने हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालेंगे और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन चंदू कौवे के पास एक शहरी पक्षी बर्गर खाने के लिए आती है। बर्गर खाने के बाद वो पक्षी बोलती है, चंदू जी, ये बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है और तुम पैसे भी कम ले रहे हो। अगर यही बर्गर आप शहर में बेचोगे तो आपकी अच्छी आमदनी होगी। ऐसा करो, ये मेरा पता है,
तुम इसे रख लो। अगर तुम्हें कभी शहर आने की इच्छा हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से चली जाती है। चंदू कौवा घर जाकर ये बात अपनी पत्नी टुनटुनी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, शहर जाकर हम अपनी बेटी को किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा। चंदू कौवा शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर पहुँचता है। बुलबुल चिड़िया उन लोगों के रहने का सारा इंतजाम कर देती है। फिर चंदू कौवा शहर में बर्गर बेचने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाता है।